हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर भोजन। यह कहाँ से आता है? जो हम खाते हैं वो कहाँ से मिलता है? जंतुओं से मिलता है, पादप से मिलता है, कहाँ से मिलता है, इस बारे में हम जानेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं। जैसे उत्तर भारत में रोटी, सब्जी, छोले भटूरे ये खाए जाते हैं, और साउथ इंडिया में आप जाके देखोगे तो इडली, सांभर, चावल ये चीज़ ज़्यादा खाई जाती है। अब हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि जो ये पदार्थ, खाद्य सामग्री हम खाते हैं, इन सबको हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, हम क्या खाते हैं। इसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या चीज़ें खाई हैं और अलग अलग जगह क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे हम पके हुए चावल ले लें और सोचें कि चावल जो है वो कैसे तैयार हुए हैं। पके हुए चावल दो संगठनों को या दो पदार्थों को मिला के बनते हैं, एक तो चावल, एक पानी। यानी इसको बनाने में दो संगठनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हम कुछ और खाद्य पदार्थ है, भोजन को हम तैयार करेंगे तो हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? कच्ची सब्जी चाहिए, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। हम दूसरी सामग्री देखते हैं, दूसरी सारणी देखते हैं, जिसमें हमने बताया कि खाद्य पदार्थ क्या है और कच्ची सामग्री उसमें क्या क्या यूज हो रही है। जैसे कि हमने रोटी बनाई, रोटी के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? खाद्य आटे की ज़रूरत पड़ेगी और हमें जल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें दाल बनानी है तो हमें कच्ची दाल लेनी पड़ेगी। जल, नमक, तेल या घी और मसाले ये सब हमें लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम देखते हैं खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो खाद्य सामग्री हम खाते हैं वो हमें किससे प्राप्त होती है? जैसे हम फल और सब्जी खाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि हमें पौधे से प्राप्त होती है। गेहूँ और चावल जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो और खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। देखिए डायग्राम दे रखा है। जो फल और सब्जियां हैं, दालें हैं, ये हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। और मुर्गी जो अंडे दे रही है, मुर्गी हो गई, मांस, दूध, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब सारणी नंबर 3 हम देखेंगे। इसमें खाद्य व्यंजन है संघटक जिससे बने होते हैं तथा उनके स्रोत क्या हैं। इसके लिए खाद्य मद जैसे इडली है, इडली में खाद्य कच्ची सामग्री जो यूज होगी वो चावल, उड़द की दाल, नमक, जल ये सब यूज होगा। और चावल और उड़द की दाल किससे प्राप्त होते हैं? पौधे से प्राप्त होते हैं। ऐसी चिकन करी अगर बनाई जाए तो इसके लिए चिकन जो है वो जंतु से प्राप्त होगा। मसाला, तेल, घी ये सब में पौधे, और घी अगर प्राप्त होगा तो वो जंतु से प्राप्त होगा। खीर अगर हम बना रहे हैं तो दूध जो है वो जंतु से प्राप्त होगा। चावल जो है पौधे से प्राप्त होगा और चीनी भी जो है वो पौधे से प्राप्त होगी। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं विभिन्न खाद्य संगत जो है जैसे अन्न, सब्जी, फल इत्यादि वो पौधे से प्राप्त होते हैं, और जंतुओं से दूध, मांस, अंडे, अन्य जातक उत्पाद जो है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस ये सब दूध देने वाले जंतु होते हैं, इनसे हमें दूध मिलते हैं। दुग्ध उत्पाद होते हैं जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही ये सब हम लोग यूज करते हैं, वो सब जंतु उत्पाद होते हैं और संसार के विभिन्न क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। पौधे के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। जो हम लोग जिन प्राप्त करते हैं, पौधे से हम जो खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं वो हमें पौधे के किस भाग से प्राप्त होती, ये हम देखेंगे। कुछ पौधे जिनके कि हम फलों को खाते हैं, कुछ के हम फूल खाते हैं, कुछ के हम बीज खाते हैं, कुछ के तना भाग खाते हैं और किसी की हम जड़ खाते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा काशी फल। काशी फल जो है इसकी हम लोग फल जो होता है उसकी तो हम सब्जी बनाते ही हैं, साथ के से फूलों की को भी हम पिट्टियों का पकौड़ की तरह तलकर उसका भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। कुछ पौधे होते हैं जिनके एक या दो, तीन काफी भाग जो है वो खाने के योग्य होते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है, सरसों का उदाहरण दे रखा है। सरसों के जो पत्ते होते हैं हम सरसों का साग बनाते हैं, और सरसों के जो बीज होते हैं हम उन सरसों का तेल निकालते हैं। ऐसी काफी पौधे होते हैं जिनके हम दो या दो से अधिक भाग खाते हैं। अब दे रखा है कि सारणी नंबर 4 में दे रखा है भोजन के रूप में पौधे के भाग। जैसे कि हमने खाद्य सामग्री, जैसे हमने बैंगन का भरता बनाया है तो संघटक कौन कौन से हो गए? बैंगन हो गया, मिर्च मसाले हो गए, और तेल हो गया, तेल कोई भी हो सकता है, मूंगफली का, सरसों का, सोयाबीन का। तो बैंगन भी हमें किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है, पौधों का फल भाग होता है। मिर्च मसाले जो है वो जो कोई भी होते हैं
वो फल के रूप में हो सकते हैं। और तेल, जो मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, ये सब किससे मिलता है? उसके बीज वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। अब इसमें है, जब कोई भी पौधा हो, अनजान पौधा मिले तो कभी भी उसको चख के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो पौधा जहरीला हो, विषैला हो, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी पौधे को बिना जाने पहचाने चखना नहीं चाहिए। अब क्रियाकलाप 5 करेंगे। इसके लिए क्या, ये मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज ले लेंगे, उनको पानी में डुबो के किसी पात्र में और 1 दिन के लिए पूरा रख देंगे। दूसरे दिन उन पानी को पूरा निकाल देंगे। उन बीजों को किसी गीले कपड़े में बांध के थोड़े दिन के लिए रख देंगे, 1 दिन के लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, 1 दिन के बाद उसमें सफ़ेद सफ़ेद संरचना निकल आती है, यानी कि वो अंकुरित हो गए। अगर वो अंकुरित नहीं होंगे तो उनको 1 दिन के लिए और रख देंगे। तो वो सफ़ेद संरचना जो उसकी निकल आई, इसका बीज जो है वो अंकुरित हो गए। इनको हम ऐसे ही स्प्राउट के रूप में खा सकते हैं, या मिर्च मसाला डाल के उनको अच्छे स्वादिष्ट करके उसको अल्पाहार के रूप में ले सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब हम देखते हैं कि जो हनी बी, आपने मधुमक्खियाँ के बारे में सुना होगा, जो कि शहद निकालती हैं, और शहद को हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है शहद। हम उसको खाते हैं, उसे शक्कर की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है शरीर को। अब ये मधुमक्खियाँ हैं, वो क्या करती हैं, जो भी फूलों में जो मकरंद होता है, उसमें उसको रस को चूसती हैं और उसको शहद में परिवर्तित कर देती हैं। और उस शहद को वो अपने छत्ते में एकत्रित रखती हैं, जिसको हम वहाँ से निकाल लेते हैं और अपनी यूज में लाते हैं। अब फूल और मकरंद जो है बस में केवल एक कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं, इसलिए वो उनको यूज करके और उनको स्टोर करके रख लेती हैं। जंतु जंतु क्या खाते हैं? जैसे कोई भी आपने कभी देखा होगा, कोई भी पालतू पक्षी है, जैसे गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, इनको हम घास खिलाते हैं, पौधे खिलाते हैं, और उनसे दूध प्राप्त करते हैं। और कुछ जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये क्या होते हैं, ये जनरली ये मांसाहारी होते हैं, और लेकिन रोटी भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं। इस प्रकार हर तरह के जंतु होते हैं, वो क्या अलग अलग तरह से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे गिलहरी है, गिलहरी जो है वो क्या करती है, पादप उत्पाद खाती है, मूंगफली, किसी भी तरह के बीज, पौधे, इन सब से अपना भोजन ग्रहण करती है। अब सारणी नंबर 5 जो है, उसमें दिखाया गया भैंस है, जैसे वो क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, ये सब खाती है। बिल्ली जो है छोटे जंतु खाती है, पक्षी को खा जाती है, दूध पीती है। चूहा जो है वो गेहूं, चावल, ये सब चीजें खाता है। शेर हो गया, बाघ हो गया, ये मांसाहारी जंतु होते हैं, ये दूसरे जंतुओं को मारकर खाते हैं। इस प्रकार इनके खाने के हिसाब से जंतुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले जो जंतु होते हैं, जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, वो उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि चूहा हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गई, गाय हो गई, इन सबको शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें हम दूसरे वर्ग में रखते हैं, इनको हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि शेर, बाघ, ये सब क्या करते हैं, ये सब दूसरे जंतुओं को मारकर खाते हैं, इनको हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। इस प्रकार के दूसरे जंतु होते हैं कुछ, जो कि पादप भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं, इन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कौवा, कौवा जो है वो रोटी भी खाता है और दूसरे जंतुओं को भी खाता है। पहेली ये जानना चाहती है कि मनुष्य को किस वर्ग में रखेंगे। ये तो आप सब जानते हैं, मनुष्य जो दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, वो शाकाहारी भोजन भी खाता है, शाकाहारी पादप जंतु पादपों को भी खाता है और जंतुओं को भी खाता है, उसको हम सर्वाहारी वर्ग में उसको रखेंगे। अब ये तो जानते हैं, हमारे पूरे संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिल पाता। इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, हमें ऐसे साधन खोजने होंगे जिससे ज़्यादा खाद्य उत्पादन को बढ़ाया जा सके, या फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो खाना जो है उसको हम बर्बाद ना करें और वो सभी लोगों को आराम से मिल सके। सारांश, अभी हम सारांश देख लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन बहुत विविधता होती है। हर जगह पर वही खाना अधिक मात्रा में खाया जाता है जो वहां पर उगाया जाता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अब अभ्यास देख लेते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं। भोजन के आधार पर हमने जंतुओं को, जीवों को 3 भागों में बांटा है। शाकाहारी जो पादप उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी जो जूस दूसरे जंतुओं को खाते हैं, और सर्वाहारी जो पादप उत्पाद भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं।
5 पौधों के नाम लिखिए, बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य में होता है। अब 5 पौधे हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे गाजर और मूली हो गए, ये पौधे का जड़ भाग होता है, ये हम जड़ को खाते हैं। आलू जो है पौधे का तना भाग होता है, और पत्तियां जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, ये पौधे के पत्ती वाले भाग होते हैं, इनको हम खाते हैं। फल जितने भी फल जैसे बैंगन हो गया, काशी फल हो गया, ये पौधे के फल भाग होते हैं। और गोभी जो हो गया, फूल गोभी, वो पौधे के पुष्प भाग होते हैं। इस तरह से आप कोई भी 5 पौधे लिख सकते हैं। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से करिए। कॉलम 1 है दूध, दही, पनीर, घी। ये सब किससे मिलते हैं? ये सब हमें जंतुओं से मिलते हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं ये। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है? पादप उत्पाद है, ये सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, शेर एवं बाघ तो हम जानते हैं मांसाहारी जंतु हैं, दूसरे जंतुओं को ये खाते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी जो होते हैं पादप में पाद उत्पाद को खाते हैं। अब 4th क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाघ एक, ये सब जानते ही हम लोग, मांसाहारी है क्योंकि वह केवल मांस खाता है। हिरन बी है, हिरन केवल पादोत्पाद खाता है इसलिए उसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए वह जंतु उत्पाद है। अगला है, हमें चीनी गन्ना से मिलती है। इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।